हेलो बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, इंटीग्रेशन करना है 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला कौन सा लगेगा? इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस c। ठीक है, देखिए, इंटीग्रेशन के सवाल करने के लिए आपको सारे फार्मूले आते होने चाहिए। फार्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन सबसे आसान चैप्टर पड़ेगा, और अगर फार्मूले नहीं आते हैं तो इंटीग्रेशन के इतना कठिन कोई चैप्टर नहीं है। चलिए करते हैं। तो पहले दोनों टर्म्स अलग अलग कर लेंगे। बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, 4 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ में है, बाहर हो जाएगा ई की पावर 3x dx प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं 4 ई की पावर 3x, तो इसका इंटीग्रेशन तो ई की पावर 3x ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो ये 3x है ये एक्चुअल में x नहीं है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करा के इंटीग्रेशन में जो भी इंटीग्रेटेड पार्ट होता है उसमें डिवाइड करा देते हैं। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3 भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे होगे हमेशा इसका इंटीग्रेशन वही वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, प्लस c, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4/3 ई की पावर 3x प्लस x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्स स्क्वायर फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/x² dx। देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है, मतलब कि इंटीग्रेशन का फार्मूला तो यही लगना है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर क्या होता है? x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c। ये फार्मूला यूज होगा यहाँ। सबसे पहले इसमें टर्म है दो, दोनों को अलग अलग कर लेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा x² माइनस x² इंटू 1/x² का dx। ठीक है, बराबर x² का अलग इंटीग्रेशन माइनस, ध्यान से देखो ये x² इस x² से कैंसिल आउट तो 1 बचा, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन अलग। फार्मूला लगा देंगे x की पावर 2+1 अपान 2+1 माइनस x 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्या आ जाएगा ये सॉल्व होके? 1/3 x की पावर 3 माइनस x प्लस c। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। सीधा सीधा सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा। देखिए, अगर फार्मूले आते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि इंटीग्रेशन बहुत आसान एक्सरसाइज है सारी इसकी। ठीक है, इसमें भी काम कुछ नहीं करना, वही करना है। सारे टर्म्स अलग अलग कर लीजिए। ax² का अलग इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। अब क्या करेंगे? जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें बाहर कर लेंगे। a बाहर, x² dx प्लस b x dx प्लस c 1 dx। तो ये आ जाएगा, फार्मूला वही लगेगा जो इससे पहले वाले में लगा था, x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस b। यहाँ पे x की पावर 1 है, दिख नहीं रही, 1 है, 1+1 अपान 1+1 प्लस c इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे देखो c है तो हम कोई और कांस्टेंट यूज करेंगे या c1 यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 2+1 3, तो ये आ जाएगा a/3 इंटू एक्स की पावर 3
प्लस ये क्या आ जाएगा b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस c1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन करना है 2x² प्लस e⁻x dx का। सीधे सीधे से न्यूमेरिकल हैं ये सारे। क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले तो सारे टर्म अलग अलग कर लेने हैं, प्लस e⁻x dx अलग। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। ठीक है, तो 2 यहाँ पे फार्मूला वही लगना है, x 2 + 1 अपान 2 + 1 प्लस e⁻x, इसका इंटीग्रेशन वही होगा, प्लस c कोई कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 2/3, 2 + 1 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में। बड़े छोटे छोटे बड़े आसान से न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे हम लोग, देखो √x - 1/√x का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² प्लस b² और -2ab, a - b का होल स्क्वायर ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज हुआ भाई, यहाँ पे यूज हुआ है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² -2ab। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ भी प्लस आ जाता। बात आ गई ना समझ में। ठीक है, अच्छा देखो, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हो तो जो रूट के अंदर लिखी हुई होती है गिनती वही बाहर आती है। कैसे आती है, कैसे आती है, ये जो रूट है इस रूट की वैल्यू क्या है, इस रूट की वैल्यू है एक्चुअल में हाफ 1/2, और अगर हम इसका कर देते हैं स्क्वायर तो इसके ऊपर भी लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर कितनी बचेगी 1। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा x प्लस ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा x। यहाँ √x से √x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2। अच्छा, अब इसे हमें करना है इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेशन इस पूरे का dx, इंटीग्रेशन पूरे का dx, टर्म अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका 1 dx। ठीक है, चलिए एक चीज और बता देते हैं। देखो यहां पर अगर तुमने ये सोचा कि हम वो फार्मूला लगाएं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपान n+1। अच्छा देखो, यहाँ पे ये फार्मूला है x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 n+1। ठीक है, अगर 1/x को हम देखें, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर कितनी बनेगी -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 1, नीचे आ जाएगा -1 + 1, x की पावर 0 और नीचे 0, तो x की पावर 0 मतलब 1/0, और 0 से जब हम किसी भी नंबर को भाग कर रहे होते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब कि ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसलिए 1/x के इंटीग्रेशन का फार्मूला है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x आएगा हमेशा। ठीक है, बात आ गई समझ में। लेकिन अगर यहाँ x² लिखा होता और तो हम उसको ऊपर ले जाते तो x की पावर ऊपर कितनी बनती -2, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाती -2, तो -2 तब x की घात -1 और नीचे भी -1 आ जाता, सॉल्व हो जाता। तो मतलब जब कभी सवालों में तुम्हें 1/x दिखे तो log x लिखना है उसे, log mod में x, और अगर x नीचे 1/x की घात 1 से भी ज़्यादा दिखती है
2 3 4 5 6, तो आप उसको ऊपर ले जाके इस वाले फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात आगे समझ में। चलिए, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस 2x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आपका आंसर, सीधा सीधा सा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख के घबराना नहीं है सवाल को कि सवाल बहुत बड़ा है, कुछ नहीं बड़ा है। देखो, जब हम सवाल सॉल्व करते थे फ्रैक्शन वाले लोअर क्लास में, क्या लिखा होता था वहाँ, 1/2 प्लस 3/2, ऐसा लिखा होता था। तो उसको क्या लिखते थे, 1 + 3/2। ठीक है, यानी कि ये डिनोमिनेटर एक बार यूज करते थे, समझ गए ना। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से हमको इसको कैसे लिख लेना है, इस तरीके से, बस आसान हो गया। कैसे, देखो, इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर बांट दिया सबके साथ में, प्लस 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, नीचे पावर 2 ऊपर पावर 3, तो कैंसिल आउट होके पावर 1 बचेगी, प्लस यहाँ पे दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो 5 बचेंगे, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में हमने चर्चा करी थी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है तो log x, लेकिन अगर नीचे वेरिएबल लिखा हुआ है और पावर 1 से ज़्यादा है तो उसको ऊपर ले जाएंगे और फार्मूला फिर कौन सा लगाएंगे, x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस कोई एक कांस्टेंट इसमें भी ऐड होता है। ठीक है, कांस्टेंट वाली स्टोरी भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है, देख लेना। तो ये आ जाएगा 4 × x की पावर -2 dx। अब जैसे सारे न्यूमेरिकल्स में करते थे, क्या करते थे, सारे टर्म अलग अलग, तो x dx अलग, प्लस 5 बाहर 1 dx -4 x की पावर -2 dx। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x की पावर 1+1 अपान 1+1 प्लस 5 × x -4, देखो x की पावर -2 + 1, n की जगह पे -2, नीचे -2 + 1 प्लस c। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x -4, x की पावर कितनी, -1 और नीचे -1 प्लस c। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 1 से डिवाइड किया तो सेम, x इनवर्स प्लस c। अब इसको फिर से नीचे भेज देंगे, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपान x, 4 × 1/x एज यू विश, प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देख के क्या लगा कि सवाल बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको फार्मूले सारे आते होने चाहिए। ठीक है, सारे सवाल आए अच्छे से समझ में। अगर अच्छे से समझ में आए हैं सारे सवाल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।